नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। साल 2023 में विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है या फिर वसुंधरा राजे की बनेगी सरकार। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, सबसे सफल एग्जिट पोल और सभी 199 सीटों पर कहां कौन जीत रहा, जानने के लिए अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहे। सबसे पहले हम पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। पूर्वी राजस्थान ने किस पार्टी का दिया साथ, जिसका दिया होगा साथ उसकी ही बनेगी सरकार। हम बात करने वाले हैं पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर जिलों के बारे में। इन क्षेत्रों में SC, ST गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के बारे में। यहाँ कुल 19 विधानसभा सीट है। सर्वप्रथम हॉट सीट की बात करें तो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सांसद राजवर्धन राठौड़ जीत रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी हार रहे हैं। जीत का अंतर 5-10 हजार वोटों के बीच में रहेगा। सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास जीत रहे। बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा हार रहे। विद्याधर नगर से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी परिवार से दिया कुमारी जीत रही। सीताराम अग्रवाल हार रहे। कोटपुतली से राजेंद्र यादव हार रहे और साथ ही बीजेपी के गुर्जर समाज के हंसराज पटेल जीत रहे हैं। इसके अलावा विराटनगर से कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रराज सिंह गुर्जर जीत रहे हैं। हालांकि वहां एक त्रिकोणीय मुकाबला है, इसलिए वहां कोई अनुमान लगाया जाना मुश्किल है। शाहपुरा से मनीष यादव कांग्रेस से जीत रहे। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बीजेपी प्रत्याशी उपेन यादव वहां से हार सकते हैं। चौमू से बीजेपी पार्टी जीत रही। कांग्रेस की सिख भराला हार रही। त्रिकोणीय मुकाबला वहां भी है। फुलेरा से कांग्रेस के विद्याधर सिंह जीत रहे। दूदू से बीजेपी जीत रही। कांग्रेस के बाबूलाल नागर वहां से हार रहे हैं। आमेर से कांग्रेस जीत रही। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया वहां से हार सकते हैं। हालांकि यह भी मुकाबला कड़ा होगा और ये भी एक बड़ी हॉट सीट है। जमुआ रामगढ़ से कांग्रेस के गोपाल मीणा जीत रहे हैं। हवा महल के कांग्रेस से RR तिवारी, किशनपोल के कांग्रेस के अमीन कागजी जीत रहे। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने की वजह से वहां पे मुस्लिमों को भी दबदबा है। आदर्श नगर में कांग्रेस के रफीक खान जीत रहे, मुस्लिम बाहुल्य सीट है। मालवीय नगर से कांग्रेस की अर्चना शर्मा जीत रही। सांगानेर से कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज। बगरू सीट बीजेपी जीत रही है। बस्सी सीट कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा जीत रहे। चाक्षु से बीजेपी जीत रही। वेद प्रकाश सोलंकी वहां से हार सकते हैं। इसका मतलब है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से 19 सीटें हैं टोटल। इसमें बीजेपी 6 सीटों पर और कांग्रेस 13 सीटों पर जीत सकती है। इससे हार जीत का अनुमान लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं दौसा जिले की। दौसा विधानसभा में कांग्रेस के मुरारी लाल जीत सकते हैं। बीजेपी के शंकर शर्मा वहां से हार सकते हैं। बांदीकुई से कांग्रेस के गजराज सिंह खटाणा जीत रहे। अंतर 2-2.5 हजार का होगा। सिकराय के बीजेपी के विक्रम बंसीवाल जीत रहे। मंत्री ममता भूपेश हार सकती है। यहाँ भी एक त्रिकोणीय कड़ा मुकाबला होगा। लालसोट से बीजेपी के रामविलास मीणा जीत रहे। मंत्री प्रसादी लाल हार सकते हैं। महुआ के बीजेपी के राजेंद्र मीणा जीत रहे। OP हुड्डा वहां से हार सकते हैं। मतलब दौसा की 5 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी का होगा दबदबा। अब बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र करौली विधानसभा से बीजेपी के दर्शन सिंह गुर्जर जीत सकते हैं। सपोर्टरा से बीजेपी के राजेंद्र मीणा जीत रहे। वहीं मंत्री रमेश मीणा हार सकते हैं। टोडा भीम से कांग्रेस के घनश्याम मेहर जीत सकते हैं और भामाशाह रामनिवास मीणा वहां से हार सकते हैं। हिंडौन से कांग्रेस की अनीता जाटव। तो करौली की 4 सीटों में 2 पर बीजेपी तथा 2 पर कांग्रेस है। अब बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर। यहाँ 4 सीट है। सवाई माधोपुर से हॉट सीट 4 है। बीजेपी के बाबा किरोड़ी मीणा जीत सकते हैं। वामनवास से राजेंद्र मीणा बीजेपी के जीत रहे हैं। गंगापुर से बीजेपी के मानसिंह गुर्जर जीत रहे। यह एक बड़ी हॉट सीट है। खंडार से बीजेपी के जितेंद्र गोडवाल जीत सकते हैं। यानी कि चारों की चारों सीटों पर बीजेपी का है दबदबा। अब बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर में 4 सीट है। कांग्रेस की शोभा राम जी जीत रहे। बाड़ी विधानसभा से बसपा के जसवंत सिंह गुर्जर जीत सकते हैं। गिरिराज मलिंगा जीत रहे। हॉट सीट यह भी है। राजाहेड़ा से कांग्रेस के रोहित बंसेरा जीत सकते हैं।
बसेड़ी से कांग्रेस के संजय जाटव, यानी कि 4 सीटों में 3 कांग्रेस और 1 बीजेपी की है। अब बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र टोंक की। यहाँ है 4 सीट। टोंक में सचिन पायलट जी जीत रहे। उनके समर्थक का कहना है कि वो 1 लाख वोटों से जीत सकते हैं। वहीं मालपुरा हॉट सीट त्रिकोणीय मुकाबला है, वहाँ निर्दलीय गोपाल गुर्जर जीत सकते हैं। निवाई से बीजेपी जीत रही, वहाँ प्रशांत बैरवा हार रहे हैं। अब बात करते हैं भरतपुर से। भरतपुर में आरएलओ के सुभाष गर्ग जीत रहे। कामा से यह हॉट सीट है, फिर भी कांग्रेस के मंत्री जाहिदा खान जीत सकती हैं। नगर से हॉट सीट है, पर बीजेपी के जवाहर सिंह जीत सकते हैं, वहाँ भी लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है। डिग से पूर्व राजा मंत्री विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस से जीत सकते हैं। नदबई में हॉट सीट है, वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, परंतु कांग्रेस के जोगिंदर सिंह अवाना जीत सकते हैं। बयाना जहां से निर्दलीय रितु बनावत जीत सकती है, वहां भी एक कड़ा मुकाबला होगा। यानी 7 सीटों में से आरएलओ, 1 निर्दलीय और 3 कांग्रेस, साथ ही 2 बीजेपी जीत रही हैं। अब बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र अलवर। अलवर शहर से कांग्रेस के अजय अग्रवाल जीत सकते हैं। वहीं अलवर ग्रामीण से कांग्रेस के टीकाराम जी, थानागाजी से बीजेपी के हिम सिंह भड़ाना, तिजारा से यह हॉट सीट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा, पर कांग्रेस के इमरान खान जीत सकते हैं। बहरोड से बीजेपी, रामगढ़ से कांग्रेस की जुबेर खान जीत सकते हैं। अब राजगढ़ में कांग्रेस के मांगीलाल मीणा, बानसूर में शकुंतला रावत जीत सकती है और मंडावर में कांग्रेस के ललित कुमार यादव। यानी कि अलवर में कुल 11 सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस तथा 3 पर बीजेपी होगी। राजस्थान के इन पूर्वी जिलों में 8 जिलों में से 56 सीटें हैं। इनमें 28 कांग्रेस जीत रही, बाकी में बीजेपी जीत रही। और साल 2018 में 45 सीटों पर कांग्रेस जीत रही थी। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा।